हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में दो मियाँ बीवी ऐसे थे। बीवी रोज़ाना खावंद को सताती थी। बीवी रोज़ाना खावंद के साथ किसी न किसी बात पे झगड़े करती थी। रोज़ाना कोई न कोई नई डिमांड खावंद को शौहर को करती थी। तो इस बात से शौहर बहुत तंग आ चुका था, बहुत फैसले भी कर चुका था, बहुत दफ़ा सुलह करने की कोशिश भी की अपनी बीवी के साथ, लेकिन सुलह ना हो सकी। आखिर में एक नौजवान ने उन्हें हज़रत उमर का रास्ता बता दिया। कहा कि आप हज़रत उमर के पास जाएं, वो अमीरुल मोमिनीन हैं, वो आपकी बीवी को कुछ नसीहत कर देंगे तो शायद आपकी बीवी सुधर जाए, शायद आपकी बीवी ठीक हो जाए, वापस आ जाए। चनाचे वो नौजवान इस बात से राज़ी हो गया, आमादा हो गया। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलाश में निकला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पर जब पहुंचा तो उनके जो खुद्दाम थे, वज़ीर थे, उनसे पूछा हज़रत कहाँ है? कहा हज़रत तो अंदर अपने घर में। जब दरवाजे पे पहुंचे तो देखा हज़रत उमर की घर में अपनी लड़ाई चल रही थी, अपनी बीवी के साथ लड़ाई चल रही थी। तो उसने दरवाजे पे सुना कि हज़रत उमर की तो अपनी घर में लड़ाई चल रही है, लिहाजा मैं तो अपनी सुलह करवाने आया था, यहाँ तो इनको अपनी लड़ाई चल रही है, लिहाजा मुझे चाहिए कि मैं वापस चला जाऊँ। तो दोस्तों, जब वो वापस चले तो थोड़ी देर बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर निकले। अपने साथियों से पूछा कौन आया था? कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। तो कहा हज़रत एक नौजवान आया था। तो कहा कहाँ चले गए वो? कहा वो चले गए वो नौजवान। चनाचे उन्होंने कहा कि उसको पीछा करो और उसे जल्दी लाओ वापस। तो साथी गए, उन्होंने उस नौजवान को पकड़ के लाया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा कि बताओ किस काम से आए थे? तो कहा हज़रत मैं क्या बताऊं किस काम से आया था, मेरी बीवी मुझे रोज़ाना तंग करती है, मेरे साथ झगड़े करती है। सुलह करने के बावजूद भी बहुत दफ़ा मैंने कोशिश की सुलह करने की, लेकिन नहीं हो रही है। तो अगर आप कोई नसीहत मेरी बीवी को कर दे, शायद वो सुधर जाए। तो कहा हज़रत मैं आया था आपके दरवाजे पर, देखा आपका अपना झगड़ा चल रहा है, लेकिन मैंने वहाँ झगड़े में एक बात ज़रूर आपसे सीखी कि आपकी बीवी आपको कपड़ों के बारे में फरमाइश कर रही थी और बातों के बारे में बता रही थी, लेकिन आप खामोश, आगे से खामोश थे। तो हज़रत उमर ने उनसे कहा कि मैं आपको एक नसीहत करता हूँ। कहा हज़रत फरमाए। कहा आप मुझे बताए कि मेरा घर आपने देखा, अगर मेरे घर में मेरी बीवी ना होती तो इतने सारे नौकर हैं, इतना सारा काम है, मुझे कौन ये काम करके देता? अगर मेरी बीवी ना होती तो मुझे नौकर रखना पड़ता और नौकर को तो मुझे तनख्वाह भी देनी पड़ती ना। तो उस नौजवान ने इकरार में कहा जी हज़रत तनख्वाह तो देनी पड़ती। कहा आप मुझे बताए वो मेरी तनख्वाह को किसने बचाया? कहा हज़रत आपकी बीवी ने बचाया। कहा आपने मेरे बच्चों को देखा? कहा जी देखा। कहा इनके कपड़े धोना, मेरे कपड़े धोना, ये सब काम करना, अगर मेरी बीवी ना होती तो मुझे इसके लिए खादिम या नौकर तो रखना पड़ता ना। कहा जी रखना पड़ता। कहा उसको तनख्वाह भी तो देनी पड़ती। कहा हज़रत देनी पड़ती। कहा वो मेरी तनख्वाह किसने बचाई? कहा हज़रत आपकी बीवी ने बचाई। कहा आपने देखा घर में सफाई करनी पड़ती है, मेहमानों के लिए खाना बनाना पड़ता है, बहुत सारे जो काम है, अगर मेरी बीवी घर में मौजूद ना होती तो मुझे एक खादिम इन सब कामों के लिए रखना था। मुझे बताओ उसको मुझे तनख्वाह तो देनी थी ना। हज़रत उस नौजवान ने कहा जी हज़रत देनी थी। कहा जब मेरी बीवी मेरी इतनी सारी तनख्वाहें बचाती है, इतने सारे काम खुद करती है, तो क्या हुआ मेरी बीवी एक गुस्सा करती है, मैं उस गुस्से को खामोशी से सह लेता हूँ। तो मेरे दोस्तों, हमारी बीवियों में हज़ारों खूबियाँ ऐसी हैं, अगर वो थोड़ी तेज़ हैं, ज़ुबान की तेज़ हैं, या उनके अंदर कोई शरारत है, या उनके अंदर कोई ऐसी कमी हमें महसूस हो रही है, तो हमें उनकी खूबियों को देखना चाहिए, उनके हज़ारों कामों को देखना चाहिए और हमें दरगुजर करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।